मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि बंधा हुआ कैदी बिना देखे भी जहरीले सांप को पकड़ सकता है। मैं उससे पूछताछ करने वाला था जब मुझे उसका राज पता चला, लेकिन सोचने से पहले ही उसके फेंके सांप ने तुरंत मेरी बांह काट ली। जब मैंने सांप से छुटकारा पाया तब समझा कि यह स्थानीय स्तर पर सबसे जहरीला सांप था। काटा गया कोई भी 1 घंटे के भीतर मर जाता और कोई मारक भी नहीं था। मैं सन्न रह गया। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसे खत्म होगी। तो मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने उसे जाने देने का फैसला किया, क्योंकि इस पल मुझे समझ आया कि जीवन कितना कीमती है। पर मुझे नहीं पता था कि जहर इतनी जल्दी असर करेगा। हालांकि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं गिर सकता था। मैंने दूर से अपने दोस्त को देखा, पर मेरे पास पुकारने की ताकत नहीं बची थी। सौभाग्य से मेरे शोर ने उसका ध्यान खींचा, और आश्चर्य की बात, उसने तुरंत घाव देखा और इलाज का तरीका भी जानता था। उसकी मदद से मुझे थोड़ी होश आई, लेकिन बस इतना ही। तो उसने वहीं मौजूद सामग्री से मेरे लिए एक औषधीय दवा बनाई और देवताओं से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना भी की। कृतज्ञता के आंसू धीरे धीरे मेरी आंखों में भर आए। उसे मेरा इलाज करने के लिए जल्दबाजी करते देख मेरा दिल सच में द्रवित हो गया। बस दवा का स्वाद बहुत तीखा था, लेकिन तभी मैं देखकर दहशत में आ गया कि उसके गले में वही चीज थी जो कैदी के पास थी। मेरे चेहरे पर शक का भाव उसने तुरंत भांप लिया, पर सब आपत्तियां दरकिनार कर वह मुझे बचाने पर अड़ा और अकेले घर भेजना चाहता था। मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों करेगा। साफ तौर पर उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी, फिर भी वह मुझे, विरोधी पक्ष के व्यक्ति को, बचाना चाहता था। देखकर कि वह जाने वाला है, मैं तुरंत बात साफ करना चाहता था। तभी मुझे पता चला कि वह हमेशा से मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। इसके अलावा उसने मुझे अपनी पहचान बताई और यहाँ आने का राज भी खोला। क्योंकि ब्रिटिश सेना ने उसकी छोटी बहन का अपहरण किया था, वह उसे बचाने आया था। मैं नहीं जानता था कैसे प्रतिक्रिया दूं, पर उसने कहा वह मुझे जीवन भर अपना सबसे अच्छा भाई मानेगा, भले ही मैं उसे दुश्मन मानूं। इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसे जाते देख मेरा दिल गहरे दुख से भर गया। मैं उसे रोकने के लिए उठना चाहता था, पर मेरा कमजोर शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, वह इतना अच्छा दोस्त था, हमारी पहचान एक दूसरे के विरोध में क्यों थी। अतीत की यादें मेरे मन में उमड़ आईं और मेरी भावनाएं बेकाबू हो गईं। मुझे पुलिस वाले की अपनी पहचान से नफरत थी, और उन उपनिवेशवादियों के राज से और भी ज्यादा। लेकिन मुझे अपना मिशन पूरा करना था। मैंने अभी तक पिता का बदला नहीं लिया था। मुझे हिम्मत रखनी थी।